शिकोहाबाद से खबर आ रही है। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने किया संत जनू बाबा मेले का उद्घाटन। शिकोहाबाद के मानपुरी रोड स्थित संत जनू बाबा स्मारक इंटर कॉलेज में कई दशकों से परंपरागत रूप से आयोजित होते आ रहे वार्षिक मेले का शुभारंभ बड़े धूमधाम के साथ किया गया। आपको बता दें, मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में क्षेत्र के जन प्रतिनिधि, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के पारंपरिक मेले ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि कई दशकों से इस परंपरा को बनाए रखना सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले ऐसे आयोजनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने मंत्री का स्वागत किया। मेले में बच्चों के लिए झूले, खेलकूद प्रतियोगिताएं, खान पान की दुकानें और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंच पर उपस्थित जिले के शानदार और जानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, अभी जिला उपाध्यक्ष के रूप में उपस्थित आदरणीय राजीव यादव और वाले जी, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, ये भी हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं, अजीत भाई महामंत्री जी, ब्लॉक प्रमुख यहाँ के आदरणीय कमलेश जी, मंडल अध्यक्ष और संचालन कर रहे आदरणीय संचालक जी। इस मेले में यहाँ उपस्थित सम्मानित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये संत जनू बाबा का सैकड़ों साल से मंदिर ये बना हुआ है और यहाँ मेला, हमने अपने बुजुर्गों को भी पूछा, किसी ने ये नहीं बता पाया कि ये कब का मेला लग रहा है। केवल हम लोग तो ये देख रेख करने लगे हैं। और आपको यहाँ जनू बाबा की महिमा भी बता दें कि हम जब यहाँ आए थे 1996 में, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था आदरणीय माननीय मंत्री जी। 10 कुर्सियां हम टेंट से किराए पे लेके आए थे। केवल 10 कुर्सियां टेंट से लाकर के हमने इनकी सड़ में शुरुआत कर दी थी चेयरमैन साहब। और आज जो ये बटवा चढ़ाई दे रहा है, ये सब बाबा की कृपा है। मैं तहे दिल से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा छोटा सा निवेदन मैंने आज सुबह ही किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं सभी का पुनः हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ आकर के इस मेले में 4 चांद लगा दिए। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, जितने भी हमारे क्षेत्रवासी यहाँ मेले में बहुत से लोग उपस्थित हैं, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद करता हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी को अचानक कार्यक्रम रामटेला जी का आग्रह था। भाई साहब ने कार्यक्रम बनाया। रामटेला जी की बात को माननीय मंत्री जी कभी टालते नहीं, तो भाई साहब आए हैं। अन्य जगह कार्यक्रम पहले से तय है, तो मैं बहुत ज़्यादा भाषण न देते हुए इतनी ही बात कहते हुए महिला में जो उपस्थिति है उसको मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको बधाई इस बात के लिए देता हूं कि भारतीय सनातन संस्कृति परंपराओं में हमारे सैन, हमारे महंत, हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, इन सब ने हम लोगों के पूर्वजों को, हम हमारे पुरखे हैं, इन्होंने हम लोगों को एक नई दिशा दे करके विश्व गुरु भारत बनाया। आज ये सनातन को खत्म करने के लिए आक्रांताओं के जो विभिन्न प्रयास थे, उनको निष्फल और विफल किया। हमारी रीति रिवाज, भाईचारा, अमन चैन, सुख शांति को कायम किया। और आज हम लोग एक राष्ट्र के रूप में, मजबूत राष्ट्र के रूप में फल फूल रहे हैं, सुखी हैं, आनंदित है। तो यदि देवी देवता, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की ही कृपा है। और इसी की वजह से आज हम सब कामना करते हैं कि बाबा की कृपा पूरे क्षेत्र पर
समाज पर, हम सब पर बनी रहे, ताकि हम लोग आने वाली पीढ़ियों के साथ उज्जवल भविष्य के साथ खुशहाली के रास्ते पर अपना अगला जीवन व्यतीत कर सके। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो सामाजिक ताना बाना, भाईचारा कायम करते हैं, नई परंपराओं को जन्म देते हैं, भारतीय संस्कृति को पुनरुत्थित करते हैं, एक संवर्धन देने का काम करते हैं। इसके लिए भी क्षेत्र के उन सब लोगों को जिनकी निष्ठा इस मेले से और बाबा जनू बाबा से जुड़ी है, उनको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस पवित्र भूमि को एक नई पहचान देने का काम किया है। उधर भी कॉलेज, यह भी शिक्षा के मंदिर, एक मंदिर जनू बाबा का और दोनों तरफ अग्रिम मंदिर शिक्षा के मंदिर आदरणीय रामकेलास यादव जी की। इसके लिए बधाई। सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, हमारे प्रमुख जी और उपस्थित मेले में उपस्थित आसपास के क्षेत्र के सभी वो लोग जिनकी आस्था। संत जनू बाबा का बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना यहाँ मंदिर है और इसमें सैकड़ों साल से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति माननीय श्री जयवीर सिंह यादव जी ने फीता काट करके इसका शुभारंभ किया। और इस पूरे क्षेत्र में बड़ी आस्था है संत जनू बाबा में और पूरे निष्ठा के साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ दुकानें आती हैं और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी जो भी उन्हें आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं और दिव्यता और भव्यता के साथ ये मेला का आयोजन होता है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हर वर्ष की तरह बहुत शानदार तरीके से यहाँ अपनी दुकानदार आए हुए हैं, बड़ी शांतिपूर्वक अपने खरीदारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है? देखिए, जनू बाबा जिनके प्रति गहरी आस्था श्रद्धा क्षेत्र के लोगों की जुड़ी हुई है और उन्हीं के याद में ये मेला प्रतिवर्ष व्यापक भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ लगातार लग रहा है और जिसको प्रमोट करने का काम, अच्छा स्वरूप देने का काम, सुव्यवस्थित करने का काम हमारे रामकेलास यादव जी के द्वारा किया जाता है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो हमारे भारतीय संस्कृति की ऋषि परंपरा को, त्यागी तपस्वियों की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह के जो मेलों का आयोजन होता है वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी ताकत देते हैं, सामाजिक ताना माना और सामाजिक समरसता को नई दिशा देते हैं। और ऐसे मेले को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देते हुए प्रतिवर्ष व्यवस्थित तरीके से मनाने का काम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ आदरणीय रामकेलास जी की अगुवाई में हो रहा है। हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ के प्रमुख हैं, उनका भी यहाँ सहयोग संरक्षण रहता है और हम सब जिलाध्यक्ष जी से जिले के पूरी टीम के साथ आए हैं। रामकेलास जी को बधाई। मेले में जो लोग प्रतिभा कर रहे हैं उनका साधुवाद, उन्हें बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जो भी यहाँ व्यवसायी लोग आए हैं निश्चित रूप से ग्रामीण इकोनॉमी को एक नया सिंबल देने का काम करेगा। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था लेकिन 6 बंद हो गए। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को थोड़ा सा 12 से 17 के अपने शासनकाल को झांक लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, स्वयं ही उन्हें इसका जवाब मिल जाएगा।